आज हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में बेहद के वैराग्य पर आगे बढ़ेंगे। बाबा ने इस पर और भी जो मनन चिंतन के लिए हमको ज्ञान सुनाया उसको सुनेंगे। ये पाठ है बेहद के वैराग्य का 7 अक्टूबर 1975 की अव्यक्त मुरली से। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं। यह है राज ऋषियों की सभा। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। राज्य मतलब भाग्य और ऋषि मतलब त्याग। वह है सर्व अधिकारी, यानी राज्य का अर्थ है सर्व अधिकारी, और वह फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का प्यारा और वह सबसे न्यारा। राजा क्या होता है? सबका प्यारा होता है, उसकी राजधानी, उसकी प्रजा उससे प्यार करती है। और ऋषि वो होता है जो सबको छोड़कर चला जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अनोखा है ना। बाबा ने हमको दोनों चीजों को बैलेंस करने को कहा, राजा और ऋषि। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज, इसको कहते हैं स्वराज्य। और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, जितना राज्य का नशा उतना बेहद का वैराग अर्थात सदा ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। तो यहाँ पर जब राज ऋषि की बात बाबा कहता है हमारे जीवन में, तो हमें अपनी चेकिंग करनी है। क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब अपने आप को देखना। हमें अपने आप को राजा अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर देखना ना कि स्थूल धन से, सुख से, साधन से, है ना, जो संपत्ति है उससे। राजा का मतलब ये नहीं है कि अभी हमारे पास बहुत धन होना चाहिए स्थूल रूप से, या बहुत शो करने के लिए गाड़ियां, बंगला, या जो भी स्थूल चीजों से किसी का धनवान होने की बात देखी जाती है वो होना चाहिए। राजा का स्वमान होना, यानी कि मेरी कर्मेंद्रियों पर ना सिर्फ ये आंख, नाक, कान, मुख, लेकिन जो मन है, जो बुद्धि है और जो संस्कार है, इस पर कितना राज्य है। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि मन में कोई संकल्प आया, है ना। अब वो संकल्प श्रेष्ठ नहीं है, तुच्छ संकल्प है, छोटा संकल्प है, लेकिन हम उस मन का स्वरूप बन जाते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे सामने बहनें बैठी है, तो अभी एक बहन ने बोला कि सब जगह पैसे की ही वैल्यू है। हाँ, अब ये संकल्प श्रेष्ठ है या तुच्छ है? तुच्छ। तो ये संकल्प जब मन में आया, तो आत्मा ने अगर इस संकल्प को अपना स्वरूप बना लिया माना अपना सत्य समझ लिया, तो क्या होगा? उसका मन पर अधिकार रहेगा। मन ने आत्मा को गिरा दिया। आत्मिक स्थिति में हम सदा ही संतुष्ट है, सदा ही धनवान है ना। सब कुछ है भी और सब कुछ नहीं भी है, क्योंकि आत्मा को स्थूल धन से कोई लेना देना नहीं। आत्मा को स्थूल नाम, मान, शान से कोई लेना देना नहीं। आत्मा को बाहरी दिखावे से कोई लेना देना नहीं। आत्मा को कोई हमसे हमें पूछे, हमें रिस्पेक्ट दे, उससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आत्मा को बाबा ने राज ऋषि कहा है। किरदार राज ऋषि नहीं बन सकता, है ना। आत्मा राज ऋषि है, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आत्मा जब अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर राज्य कर लेती है, तो वो सब पर राज्य कर सकती है। ये जो हम लोगों के मन में
यानी आत्मा जो पार्ट में जब किरदार निभा रही है तो उसको जो मन मिला है, उस मन में आए दिन कोई ना कोई तुच्छ विचार आते हैं। भले ही वो देखने में सत्य लग रहे हैं क्योंकि चारों तरफ वैसा हो रहा है, लेकिन आत्मा जानती है कि ये सत्य नहीं है। आत्मा के लिए सत्य नहीं है वो, ये सत्य नहीं है ना। तो अब हमारे सामने जैसे दो आत्माएं बैठी हैं ना, दो किरदार बैठे हैं। एक किरदार है जो सदा अपने में आत्मस्थिति में रहता है, अंतर्मुखी रहता है, वो किसी को नहीं देखता, सदा अपने को देखता है और अपना करता है। उसको किसी से कोई कंप्लेन नहीं है कि कोई कुछ करता है या नहीं करता है, कोई रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है, उसके अंदर ये भाव ही नहीं आता क्योंकि सदा अंतर्मुखी है। यानी वो स्वराज्य अधिकारी है, उसका उसके मन पर फुल कंट्रोल है, वो अपने मन का नहीं सुनता ना, मन की छोटी सोच को अपनी सच्चाई नहीं मानता। दूसरा जो पार्ट है, ये सिर्फ पार्ट समझ के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा जो पार्ट है, उसको ये कंप्लेन है कि हमसे ज्यादा दूसरों को देखा जाता है क्योंकि उनके पास धन है या उनके अंदर ज्यादा हमसे विशेषता दिखती है, या कोई किसी का ज्यादा प्यारा है तो वो उनको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि स्वराज्य नहीं है, क्योंकि खुद आत्मा अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मन कुछ भी सोचे जा रहा है और हम उसको सोचने दे रहे हैं। आत्मा उसको सत्य मानकर उसके जो भी व्यर्थ विचार है उसको और शक्ति दे रही है, उस पर, उस व्यर्थ विचार पर बार बार ध्यान देकर। व्यर्थ विचार आना बंद नहीं होगा अंत तक, है ना, बाबा ने कहा हुआ है। लेकिन बेहद का वैराग्य का मतलब होता है कि जो मन में विचार भी आ रहे हैं ना, अगर वो विचार श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ नहीं है तो आपको उन विचारों से भी वैराग्य, उस विचार में भी आपका इंटरेस्ट ना हो, है ना। तो कोई भी तरह की जो सच्चाई है हमारे लिए, वो मन की सच्चाई को हम अपनी सच्चाई मान लेते हैं। यानी आत्मा मन की सच्चाई को अपनी सच्चाई मानती है, जबकि मन हमेशा क्या करता है? धोखा देता है। कलयुगी मन चल रहा है ना साथ में। तो बाबा ने कहा कि राज ऋषि दोनों होना चाहिए। राज का मतलब ये नहीं कि अभी हमारे पास धन दौलत सुविधाएं सब होनी चाहिए। किसी के पार्ट में है, धन है, किसी के पार्ट में नौकरी में अच्छी सैलरी चल रही होगी, धन दौलत चल रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका पार्ट मेरे पार्ट से श्रेष्ठ है। पार्ट है। पिक्चर में जरूरी नहीं ना कि हीरो हमेशा करोड़पति बनता हो। है ऐसी कोई पिक्चर है ना, हमेशा नहीं बनता, कभी बन सकता है, कभी वो एकदम फकीर से उठता है ऊपर, लेकिन वो हीरो होता है। तो हम ये क्यों समझते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई पर्टिकुलर विशेषता जो दूसरों में है वो नहीं है तो हम अच्छे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं। ये बाहर मुखता की बात है कि हम पूरे समय बाहर वालों को देख रहे हैं, बाहर वालों को जैसा नाम मान शान मिल रहा है वो हमको भी मिले। क्यों देखना है? अंतर्मुखी अपनी सेवा, अपना पुरुषार्थ, अपनी आत्मिक स्थिति, इसमें स्थित रहना है। और जितना ज्यादा हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, सामने वाला आपकी गंभीरता को देखते हुए आपको जबरदस्ती परेशान नहीं करेगा, आपके लिए कभी भी व्यर्थ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अंतर्मुखी ही गंभीर रह सकता है। और जो अंतर्मुखी होता है, गंभीर होता है, उसको सामने वाले भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। एक दो बार परीक्षा के रूप में कभी आ सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत कोई कह दे, लेकिन जो गंभीर होगा वो उसकी जवाब जब नहीं देगा, अपनी गंभीरता अंतर्मुखता में टिकेगा, सामने वाले की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो आपसे बार बार पंगा ले। आपकी अंतर्मुखता आपका शस्त्र है ना। और बाहर देखेंगे, उनको तो आप ऐसा कहती हो, उनको तो आप ये नहीं करती हो, वो तो ऐसा करते हैं, ऐसी बाहर 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 पूरे टाइम बाहर, दूसरे के पार्ट में इंटरेस्ट है। ये हद बेहद का वैराग्य नहीं है ना? तो ऋषि का मतलब न्यारे हो गए, छोड़ दिया सब, हमें दूसरों के पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी को सेवा कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, किसी ने कुछ किया तब भी नहीं मिल रही है, और कोई बहुत कर रहा है उसको तब भी नहीं मिल रही, कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे मेरे पार्ट में भी इंटरेस्ट नहीं। मुझ आत्मा को मेरा पार्ट भी अलग दिखता है, पार्ट अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, है या नहीं? आत्मा पार्ट बजा रही है लेकिन आत्मा पार्ट से पहचान नहीं बनाएगी, क्योंकि पार्ट है ना।
किसी को पार्ट में कभी हनुमान बनने को मिल जाता है, कभी रावण बनने को मिल जाता है, कभी राम बनने को मिल जाता है, लेकिन वो जो ओरिजिनल जो बजा रहा है वो पार्ट एक्टर, वो तो सेम ही है ना। उसकी तो महानता उसके अपने स्वमान पर स्थित है। अगर वो अपने को रावण का पार्ट बजाते छोटा समझ ले और हनुमान का पार्ट बजाते महान समझ ले, तो ये उसकी अपनी चंचलता है, मतलब अपनी लो सेल्फ एस्टीम है, देह भान है उसका। लेकिन जब हम सबको देखते हैं कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट अपने स्वमान में रहकर बजाए, तो किसी को अपना पार्ट छोटा नहीं लगेगा कि हम गांव के हैं, कि हम गरीब है, कि हमको कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है, तो उनको कर लेते दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि राजा और ऋषि दोनों होना चाहिए। राजा का मतलब स्वराज्य अधिकारी, मन, संस्कार। अब कोई संस्कार अगर मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए बार बार रूठने का संस्कार है, देख रही है आत्मा अपने पार्ट में, इसकी ये पार्ट बड़ा रूठता है, और उसको साक्षी होकर देखती है, तो ये नहीं कि उसको जज कर रही है कि क्यों रूठती है ये पार्ट, अपने ही पार्ट को देखे जैसे कि क्यों रूठती है पार्ट, लेकिन उस पार्ट से आत्मा ने अपनी पहचान नहीं बनाई है। आत्मा पार्ट को अलग करके देख रही है कि इसकी पार्ट में है रूठना, लेकिन बाबा मैं सदा ही सबसे संतुष्ट हूँ, आनंद में हूँ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो पार्ट तमो प्रधानता का है वो अपने आप मर्ज होने लगेगा, संस्कार मेरे ऊपर हावी नहीं होंगे, मुझ आत्मा की स्थिति को, अचल अडोल स्थिति को बार बार गिराएंगे नहीं, क्योंकि अब मैंने संस्कारों से भी अपनी दूरी कर ली, मन के व्यर्थ संकल्पों से भी दूरी कर ली, और जो बुद्धि है बुद्धि से भी दूरी, है ना। तो इसी से हम बेहद के वैरागी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये सदा स्मृति में रहता है, याद दिलाना पड़ेगा ना इसको। तुरंत अटेंशन रखो, अच्छा नहीं लग रहा है ना, जैसे ही मूड ऑफ हो रहा है, तुरंत आत्मा जागृत हो जाए कि अपने आप से बात करना सीख जाए ना, कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आत्मा और मन मिक्स हो गए। नहीं तो अच्छा ना लगते हुए भी आत्मा साक्षी होकर देख सकती है उस ना अच्छे लगने को, और फिर वो बहुत देर तक ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं अच्छा लग रहा। आत्मा ने जैसे ही पहचाना आज मन का मूड ठीक नहीं है, आत्मा दूर हो गई मन से, जाओ दूर, थोड़ी देर में मन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा और मन एक हो गए और मन की मूड ऑफ को या मूड स्विंग को आत्मा ने अपनी सच्चाई समझ लिया, तो ये लंबा चलने वाला है। तो यह इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो, वह अभी भी यह पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। क्यों सबसे ज्यादा हमारी स्थिति खराब होती है? हमेशा दूसरे को देखने से। राइट है या रॉन्ग? पर चिंतन पर दर्शन, दूसरे का पार्ट, अपने पार्ट से असंतुष्ट, दूसरे के पार्ट में जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, दूसरे का पार्ट जैसा बनना चाहते हैं, दूसरे के पार्ट को प्ले करना चाहते हैं। और जितना ये बाह्यमुखता में रहेंगे वही कर सकता है इस तरह से, क्योंकि वो पार्ट आप बना रहे हो संतुष्ट रहकर ना, क्योंकि आप बाहर देख ही नहीं रहे हो, आप अपने पार्ट को बनाने में, अपने पार्ट का निर्माण करने में इतना बिजी हो कि आपको दूसरों के पार्ट से कोई ईर्ष्या जलन या उस भेदभाव की बात ही नहीं आ रही है। अगर हम अपने पार्ट से असंतुष्ट और दूसरे के पार्ट को देखेंगे, तो सदा ये होगा कि आप अपने को छोटा ही समझो। तो ऊंचा उठना है तो दूसरे के पार्ट को देखना बंद करें, क्योंकि किसी का पार्ट ऊंचा नहीं होता या नीचा भी नहीं होता। ऐसे नहीं कि जो काम बता रहा है वो ऊंचा है और जो काम ले रहा है वो नीचा है, तो पार्ट है। एक्टर को स्टेज के ऊपर कुछ भी मिले उसको तो अच्छे से बजाना है ना। तो यह कब्रिस्तान अनुभव होता है, ऐसा कब फील होगा? जब कब्रिस्तान अनुभव हो। अरे का यहाँ पर अपना नाम बनवा कर, यहाँ पर अपने आप को फेमस करा के, या यहाँ पर दूसरों से अपने ऊपर पगड़ी पहनवा कर और वो चुनरी पहनवा कर क्या मिल जाएगा? सब मरने वाले हैं। आज सारी जगह लड़ाई किस बात की? इस दिखावे की है। सारे सेंटर्स में वो जो पगड़ी और चुनरी पहनाई जाती है, आधे लोग सामने देखकर उसी से ईर्ष्या ईर्ष्या कर रहे हैं, वो उस पार्ट में घुसना चाहते हैं।
ये बहुत बड़ा देहभान का एक मैटर है। इससे निकलो, इससे कुछ नहीं मिलना। बोल भी देते लोगों को तो लगता है नहीं बोलते कई बार हम ना, इसलिए भी है क्योंकि इन्हें लगता है कि हम चार बने, हम ये बने, हम तो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है और हमें बनना भी नहीं है। तो फिर इस पार्ट को, दूसरों का पार्ट देखते हुए भी चिंतन नहीं चलाना है। जो करना भी चाह रहे हैं, जिनके अंदर है भी, उस पर भी चिंतन नहीं चलाना है। क्योंकि जो देख रहे हैं ना, वो हमारे अंदर होता है। अगर है नहीं तो दिखेगा नहीं, है ना, उसको देखना है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती है या सिर्फ कहने मात्र है? यहाँ कोई कितना भी बढ़िया एक्ट कर रहा हो, कितने भी बड़े भाषण कर रहा हो, स्टेज में खड़ा हो, सबको जाना है, सब जाने वाले हैं, है ना। तो ये सब मरे पड़े हैं। हम बाहर वालों की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ब्राह्मण बीकेएस की अभी क्लास चल रही है, तो बीकेएस के ऊपर ही बोल रहे हैं। बाकी तो इतना समझ रहे हैं कि लौकिक से तो अंतर बना ही लिया होगा अपना, लौकिक वालों से तो कंपैरिजन नहीं करते होंगे। और जो करते हैं वो इस बात को भी ध्यान दे कि लौकिक में भी अगर कोई बहुत आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ नाम मान शान दिख रहा है, तो भी सब कब्रिस्तान है, ये अंदर से याद रहे। तो जब तक ये अनुभव ना होगा तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। तो जब तक ये दुनिया शमशान है, ऐसा अनुभव नहीं होगा, तो सदा काल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? आज कभी कभी वैराग आता है जब हमसे सेवा छिन जाती है, या हमारा किसी से थोड़ा कहा सुनी मनमुटाव हो जाता है, तब आता है वैराग। छोड़ो छोड़ो, नहीं करना कुछ, छोड़ दो, बस उतनी देर। फिर एक लालच, थोड़ी देर के बाद फिर एक लालच, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो ना बैराग जो आ जाए पूरा बहुत। आएगा, इसीलिए तो बाबा ने ये मुरली और ये क्लासेस अभी तक चालू रखी है, क्योंकि बाबा जानता है। हाँ, अब अलौकिक परिवार का नया बंधन बंध गया ना। लौकिक से तो अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन अलौकिक परिवार में अब एक नया स्टेज है जहां पर फिर सबके साथ एक अलग हिसाब किताब बना रहे हैं। जैसे कल बाबा ने कहा ना, अगर आपके सेवा में स्वार्थ है तो वो हिसाब किताब बनाएगा। सेवा में स्वार्थ का मतलब है बाह्य मुक्तता। अगर आप अंतर्मुखी, सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी होकर कोई भी सेवा कर रहे हो, तो ना तो आप अपने आप को करते हो, करता हुआ समझते हो, ना ही आपसे कुछ छिनता हुआ आपको नजर आता है। जो आया किया, नहीं आया तो बैठ गए अपनी आत्माभिमानी स्टेज में। आज बाबा ने 3 तरह की सेवा बताई ना, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, मूल सेवा। मनसा सेवा यानी सूक्ष्म सेवा। स्थूल सेवा छिन गई है, भाषण देने की या ये स्थूल कार्य की सेवा अगर नहीं मिली है, तो किसने मना किया कि मूल सेवा ना करो? आत्मिक स्थिति में स्थित होने को कोई रोक सकता है? ये सेवा तो कोई भी नहीं छीन सकता। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बाबा के कमरे में बढ़िया पंखे में बैठ जाओ। बाबा का कमरा ना सही, जहां कुर्सी मिले, जहां जमीन मिले, जहां पेड़ के नीचे छाया मिले, कमरे में कहीं भी। इससे अच्छी क्या सेवा है कि बैठकर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। जिसको ये अंतर्मुखता का अभ्यास है, उसको बाहर की परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ेगा, और उसी को बेहद का वैराग कहेंगे। फिर बाबा ने अगली मुरली में कहा कि विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी, तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा।
अभी इंडिविजुअली अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां जब हावी हो जाती है तो पुराना संस्कार फिर से इमर्ज हो जाता है, फिर से स्थिति पहले की जैसी हिलने लगती है। तो बाबा ने कहा कि जो बाहर की आत्माएं हैं, जिनको बाप का परिचय डायरेक्टली ऐसे नहीं मिल रहा है, उनको बाबा का परिचय तभी मिलेगा जब उनके अंदर वैराग्य वृत्ति आएगी। और उनके अंदर वैराग्य वृत्ति आएगी हमारे अंदर बेहद के वैराग्य आने से। वैराग्य आना और बेहद का वैराग आने में अंतर है। क्या अंतर है? मेरा प्राणा साधारण देना वैराग्य आना मतलब स्थूल चीजों से, जिम्मेदारियों से वैराग आना। बना भी मान सम्मान और कुछ भी मतलब सेवा या हर चीज से जरा वो तो मोटा मोटा ठीक है। बेहद के वैराग्य में सबसे बड़ा वैराग्य है मन के संकल्पों से भी वैराग्य, संस्कारों से भी वैराग्य, बुद्धि से भी वैराग्य। संस्थान इस वैराग्य के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ये जो मैं पार्ट, इस रूपाली का किरदार पार्ट प्ले हो रहा है, ये आत्मा रूपाली के जो ये बोल निकल रहे हैं, या जो ये इसके पार्ट में जो सोचने का काम होता है, इससे भी आत्मा अपने को अलग कर ले। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। माना ब्राह्मण बी के जीवन में जो कुछ भी सेवाएं या जो कुछ भी स्थूल या लौकिक या अलौकिक स्टेज पर चल रहा है, कुछ भी मैं नहीं हूं ना, वो होता है बेहद का वैराग। तो जब हम आत्माओं में संगठित रूप में ये वैराग्य आएगा, जैसे मधुबन में ये देखने को मिलता है कि वहां पर करते हुए भी कोई मालिक नहीं है। मेजोरिटी में कहीं कहीं किसी किसी में है भान, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अपना उनका पुरुषार्थ है। लेकिन मेजोरिटी में किसी को ये नहीं है कि ये मेरी सेवा है, कि ये मैं कर रहा हूँ। सबको बाबा करा रहा है। सबकी सेवा इंटरचेंज भी हो जाए तो किसी को कोई उसमें वो नहीं है। अंदर होगा कुछ, बट ऐसे ऊपर देखने में तो नहीं आता है ना। तो ये जब हमारे अंदर आएगा तो जो विश्व की आत्माएं हैं, उनको ये सुख साधन सुविधा दिखावे की जिंदगी, लालच, इससे वैराग्य आएगा। और फिर उनको ये बात रियलाइज होगी कि जरूर भगवान आ गया है, क्योंकि वो अभी भगवान को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, क्योंकि बाहर के सुखों से इतने ज्यादा सुखी है कि भगवान के नाम पर उनको अभी कोई, उनके पास टाइम ही नहीं है ये समझना, है ना। तो उनको जो संपूर्ण परिवर्तन का आधार उनका भी हमारा बेहद का वैराग बनेगा, और हमारे अंदर भी परिवर्तन का आधार क्या बनेगा? बेहद का वैराग, है ना। तो जो अभी ये सोचते हैं ना कि पुरानापन बार बार क्यों आ रहा है, तो बेहद के वैराग से आएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। तैयार है आप सब ऐसे वैरागी संगठन में बनने के लिए? है? क्योंकि वो सेवा जो चल रही है जिसमें देह भान है, वो अलग है। लेकिन ये सेवा बहुत, हमें एक दूसरे को सहयोग देना है इसमें, कि हम सब के अंदर वो बेहद का वैराग्य आए। तो जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए। अंडरलाइन। सेवा में करते सब लोग संगठन बनाते तो भगवान का वैसा करेक्ट। बनना स्थूल सेवा के जो सेवाधारी है, वो सब बेहद के वैरागी नहीं बनेंगे। बेहद के वैरागी बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन सकती हैं, और जो अंतर्मुखी है वही बन सकती हैं, है ना। तो उनमें से ही कुछ आत्माएं अपने बेहद के वैराग्य को इमर्ज करके संगठन में आए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए, मैं कर रहा हूँ, कोई भी बिल्कुल आए ना मैंपन। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, है ना। जैसे अभी आप सेवा कर रही थी, अभी आप नहीं कर रही हो, तो आप बाबा के प्यार में लवलीन बैठ गई। इसको देखकर सामने वालों को भी लगेगा कुछ ना छीनने का भाव आया, ना कुछ पाने का भाव आया, हर बात में नॉर्मल कर रहे थे
तो भी कोई भार नहीं था कि मैं ही करता हूँ, कोई नहीं करता। जब नहीं कर रहे तो भी कुछ त्याग की भावना नहीं कि मैंने अब कुछ त्याग कर दिया, मैंने किसी को सेवा दे दी, कोई भावना नहीं। तो ऐसे जब हर एक दूसरे को देखेगा, मैंने अभी देखा जैसे हमारे यहाँ पर जब सेवा यहाँ पर हुई ना, तो मैंने देखा कि कुछ आत्माएं लगातार 3 दिन से सेवा कर रही थी। चौथे दिन लेकिन एक आत्मा आई जिसको देखकर बाकी की आत्माएं बैठ गई। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को, पुरानी आत्मा है ना, और वो निमित्त थी, लेकिन उसको देखकर बाकी की आत्माएं भी बैठ गई। तो ये भी तो उल्टा एग्जाम्पल है ना, कि हम किसी को नाम मान शान के लिए या हद में आकर अगर हम ये इस तरफ भी ला सकते हैं तो हम उस तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर किसी को हद की तरफ भी ला सकते हैं तो बेहद का वैराग्य भी दिला सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथों में है, हम निमित्त किस बात के बनते हैं, है ना। जब कभी ऐसा होता है, जब नए लोग आते हैं तो वो पुरानों को देखते हैं। पुराने लोग अगर हर तरह की सेवा करते हुए पाए जाते हैं तो नए लोगों को भी शर्म नहीं आती वो सेवा करने में, झिझक नहीं होती है, प्रेरणा मिलती है। लेकिन वो नए लोग जब पुराने लोगों को सिलेक्टिव होते हुए देखते हैं कि ये तो बैठे हुए हैं, ये तो कर नहीं रहे हैं, तो वो भी बैठ जाते हैं। क्योंकि उनको सिखाने वाले निमित्त कौन? पुराने लोग हैं, है ना। और चलो पुराने नए की बात छोड़ देते हैं, यहाँ सब मान लीजिए एक जैसे हैं। कोई पुरान जिसको ज्ञान जल्दी समझ में आ गया वो पुराना ही समझ लो। अब इसमें कोई 10 साल भी ले सकता है, कोई एक दिन में भी समझ सकता है। लेकिन हम कहीं किसी को ये दिखाने के निमित्त ना बन जाए कि हम बड़े सिलेक्टिव हैं, हम ये करते हैं और ये नहीं करते। तो सेवा देने वाला भी देखता है कि इनको देखकर बाकी लोग भी बैठ जाएंगे, और इनको देखकर बाकी के लोग भी कहेंगे हमें करना है, हमें करना है, हमें दो। ये इसके भी नंबर है, नंबर इन द सेंस, इसके लिए भी बाबा से हमको बहुत दुआएं मिलती है कि देखो इस बच्चे को देखकर बाकी के लोग भी आगे बढ़े। तो इसी को कहते हैं बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तभी बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। कल बताया था ना, जैसे जिसको बाबा से प्यार है वो ये सब नहीं सोचेगा कि हमको सतयुग में कौन सा पद मिलेगा तो हम उस लालच से सेवा करें। बाबा से जिसको प्यार है वो, बाबा की इज्जत मेरी इज्जत, बाबा की सेवा मेरी सेवा। जैसे घर में आपको कोई भी काम आ जाए, सब करते हो ना, ये सोच के करते हो क्या कि हाँ जब 2-3 बहनें हो या भाई ऐसे होते तो तुम लड़ने लगते हैं आपस में कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। लेकिन जो अब जो माँ बाप का प्यारा बच्चा होता है, जो बड़ा आज्ञाकारी बच्चा होता है, वो कभी भी लड़ाई में नहीं फंसता, कहा सुनी में नहीं फंसता। उसको अगर सारा काम भी करना पड़ जाए तो वो करता है, क्योंकि माँ बाप की इज्जत उसको अपनी इज्जत लगती है। माँ बाप के ऊपर भार ना आए इसलिए वो सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे ही बाबा भी देखता है कि यहाँ कौन बच्चे हैं जो हर पल आगे अपने आप को रखते हैं, हर पल अपने आप से हर चीज को ऑफर करते हैं ना। जैसे कली बाबा ने कहा था ना, जिसको बिना बोले जो सेवा ले या जो काम करे वो देवता, जिसको बोल के करे वो मनुष्य, और जो बोल कर भी ना करे फिर तो डैश डैश डैश, है ना। तो ये वही कर सकता है जो अंतर्मुखी है। दूसरों को देखेंगे तो दूसरा कर रहा है तो करेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। इसको जो है वो डैश 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 वाली कैटेगरी रहेगी। तो बाबा ने कहा एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, ऐसा संगठन हो तो कितनी स्ट्रांग पार्टी बन जाए, है। प्रत्यक्षता होने में देरी ना लगे, लेकिन कोई ना कोई कमजोर कड़ी निकल ही जाती है। उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव और दूसरी तरफ बेहद का वैराग। अब आप देखो जो करते नहीं है ना, उनका पूरा ध्यान होता है रूठने रूसने में। जो कर रहे होते हैं उनको टाइम ही नहीं है किसी से रूठने का, मुंह फुलाने का, बात बंद करने का। और जिनको करना नहीं है, पूरा व्यर्थ, बस मुंह फुला के बैठ जाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे, अपना मैं पराया तेरा मेरा करेंगे और मुंह फुला के चले जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। करने वाला ये सब नहीं करता, कभी विघन नहीं डालता बाबा की सेवा में। भैया करना नहीं तो विघन तो नहीं डालो। तो बाबा कहते हैं उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई दे।
ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। किस बात की तारीख? प्रत्यक्षता की तारीख ना। ये संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगी। एक और पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है तो। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। अब टीचर्स की बात आती है ना। तो टीचर्स के लिए तो बहुत, टीचर मतलब क्या? टीचर मतलब क्या? जिसको बाबा की जगह दी जाए, जहां पर लोग जो बाहर स्टूडेंट्स हैं वो बाबा का ज्ञान जिनसे सुने, जो समझाने के निमित्त बने, वो सारे टीचर्स है ना। अब ऐसा नहीं है कि बस वो जो व्हाइट साड़ी में समर्पित है बस वही टीचर्स हैं। वो ठीक है कि उनको प्रिविलेज अलग मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, लेकिन यहाँ पर हर वो आत्मा निमित्त जो अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान समझाने के लिए आगे आती है, वो सब टीचर्स हैं, है ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं, ये अंडरलाइन करना है। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि अपने सेंटर के जिज्ञासु अगर दूसरी जगह चले जाएं तो उनको रोका जाता है, मना किया जाता है ना। और दूसरे के सेंटर के जिज्ञासुओं को अपनी तरफ आने के लिए होड़ मची हुई है। ये एक बड़ा गंदा खेल चल रहा है कहीं ना कहीं। तो जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। अब किसी के सेंटर में साधन ज्यादा आ गए हैं तो उनको उसी बात का एक अहंकार है, ईगो है, दिखावा है। इससे क्या होता है कि और भी सेंटर्स में जो नए आए हैं, जो छोटे सेंटर्स हैं, उनमें भी इसी बात की होड़ हो जाती है। जब निमित्त बने हुए पुराने सेंटर या पुराने टीचर्स या सीनियर टीचर्स अगर इस तरह की दिखावा करते हैं साधनों का, भवन बड़े बड़े बनवाने का, जिज्ञासुओं का, तो जो बाद में आने वाले नए टीचर्स हैं, नई बहनें निकलती हैं या छोटे सेंटर्स जो है, उनको भी इसी बात की होड़ हो जाती है कि अब हम भी साधन ज्यादा करके दिखाएं, हम भी जिज्ञासुओं को ज्यादा दिखाएं, गिनती बताएं कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं। और बिल्कुल ध्यान जो है आत्मिक स्थिति से आउट। आत्मिक स्थिति का तो किसी को रत्ती भर होश नहीं होता कि वो बनाए ना। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम आखिर किसमें फंस के रह गए। लोहे की जंजीर छुड़ाकर सोने की जंजीर में खुद को बांध लिया। तो ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करे तो हिलेंगी। मैंने जमा किया है ये सेंटर, मैंने जमाया है, मैंने इतने जिज्ञासु बनाए, तो अगर अभी चेंज, मान लीजिए कि आपसे कोई भवन निर्माण करवाया बाबा ने, बाबा आपको वहां से अलग कर दे, तो भी आप क्या उतने ही खुश रहोगे? हाँ ना? ये देखना है, अपनी चेकिंग इमेजिन करके देखो। आपसे तो भी निर्माण कराया ही नहीं तो आप कह सकते हो, जिससे कराया नहीं हो तो हूँ। हाँ, जिससे कराया, जिसने सब एक एक वहां का पत्ता पत्ता सजाया, उससे उसकी परीक्षा है। जिसके ऊपर ये परीक्षा है नहीं उससे क्या, वो तो हूँ। लेकिन तो उसने करवाया है, अगर उसकी आत्म की स्मृति होगी तो उसको ये चीज नहीं लगेगी, और अगर आत्म की स्मृति नहीं, लेकिन आ जाता है कराते कराते। हमने ये परीक्षा दी है ना, तो हम बता रहे हैं इस बात को। जब आए, एक बार आया लेकिन तुरंत चेकिंग हो गई कि आया, उसके बाद उसको इम्प्रूव कर लिया। लेकिन हम देखते हैं और भी कि इतना लगाव है उस सेंटर को बनाने में कि अगर कल को उनको ट्रांसफर कर दिया जाए तो शायद उनकी स्थिति हिल जाए, क्योंकि पूरा ईगो उस निर्माण में ही लगा दिया कि मेरा बन रहा है, मैंने बनवाया, देखा मैंने कितनी अच्छी तपस्या करी कि इतना बड़ा भवन बन गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अपने अंदर चेकिंग करनी है कि हम यहाँ ये करने आए थे या अपने आत्मिक स्वरूप को, अपने संपूर्ण स्वरूप को रियलाइज करने आए थे। तो जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, हाय मेरे जिज्ञासु ना चले जाएं, मैं अच्छी टीचर थी, ऐसा तो नहीं संकल्प चलेगा। हाँ, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आया तो नष्टो मोहा है। अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। एक भी जिज्ञासु के प्रति आकर्षण नहीं कि ये अच्छा पढ़ता है, ये तो रहना चाहिए हमारे साथ, है ना। ऐसा एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है कि वहां पर मिल जाए सेवा, वहां जाने को मिल जाए तो अच्छा है। दूसरे अगर कम साधन वाले हैं, कम सुविधाओं वाले हैं, या वहां की निमित्त बहन उतनी होशियार नहीं है, तो मन में संकल्प
चलने लगे, विकल्प चलने लगे। तो जब सबसे उपराम हो, यानी आपका चित्त हर हाल में साइलेंस में हो, ना कुछ भी परिवर्तन हो जाए आपकी सेवा की फील्ड में, आपके पुरुषार्थ की फील्ड में, लेकिन आत्मा अपने सत्य से हिले ना, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं ना, शरीर में भी कुछ भी आए वो बाबा की जिम्मेवारी, बाबा इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है, क्योंकि दे दिया ना बाबा को, बोला था ना ये तन मन धन। तो फिर शरीर की बातों पे जब कभी कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्यों हिलती है स्थिति, क्योंकि अपना समझ रहे हैं, है ना। तो इससे भी उपराम आज बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति में एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा है कि किस किस चीज से उपराम होना है। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। कई बार हम लोग निमित्त सेवा भी, जो निमित्त बने हुए सेवा है, मतलब सेवाधारी है, उनको भी कई बार ऐसा हो जाता है कि किसको सेवा देनी है नहीं देनी है, ये संकल्प भी जो बार बार आकर परेशान करता है, या मन से बाबा या बुद्धि से बाबा को हटा देता है, ये भी लगाव की निशानी है। तो अपने आप से भी लगाव ना हो, जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है, कोई में वाणी की पावर है, तो कहेगी मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है ना। कि कई बार हम अपनी अपनी चेकिंग करें तो देखते हैं कि हमारे द्वारा सेवा बढ़ी, लेकिन फिर अगर हम कभी बीमार हो गए या उस सीन से हट गए या कभी कहीं और बाबा ने हमें ड्रामा अनुसार इधर उधर कर दिया, तो कहीं मन में ये तो नहीं आता कि कहीं हमारे जिज्ञासु ना चले जाए, मैंने इतने दिन से मुरली नहीं सुनाई, मैंने इतने दिन से सेवा नहीं करी, हमारे जिज्ञासु कहीं मुझे मिस ना कर रहे हो। हाँ, ये तो नहीं आता, अपनी विशेषता से लगाव तो नहीं है, इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। जब तक रखेगा तब तक कर रहे हैं, हम गए तो हमें पीछे वालों को सोचना नहीं है कि हमारे पीछे हमारे जिज्ञासु कहीं हिल ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए। ये बाबा की सेवा थी, बाबा ने जहां जब तक रखा तब तक किया, अब बाबा जाने ना। इसकी प्रैक्टिस हमने सुना है ऐसे कि इंदौर में सेंटर्स का एक ऐसा कल्चर है कि वहां पर हर सेंटर में बहनें रोटेट होती रहती है, कोई भी सेंटर में बहुत दिन तक कोई भी बहन टिकती नहीं, मतलब वहां पे रूल है। और कोई भी जिज्ञासु वहां किसी पर्टिकुलर बहन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता कि आप उनका फोन नंबर लो और उनसे बात करो, नहीं, वहां रूल ही नहीं है। वहां कोई बहन इस मर्यादा को भंग नहीं करती कि किसी भी जिज्ञासु से अपना पर्सनल रखे। वो आती जाती रहती है, कोई कितना भी अच्छा समझाए कोई ना समझाए, लेकिन वहां ये नियम है। तो वहां पर कोई किसी से बंधता ही नहीं है। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी है ना। इनको किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं भी इनका लगाव नहीं है, ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं, यह तो सब महसूस करते हैं। ज्ञान समझाना, खुद की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ये तो महसूस करते हैं सब। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें, तो सबको दिखे कि ये एकदम फरिश्ते, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, पार्ट में आया, ज्ञान सुनाने का सुनाया और उड़ के चले, कहीं किसी से फंसे नहीं, कहीं किसी से रुके नहीं, या अपने आप को किसी के ऊपर ज्यादा जो है प्यारा नहीं किया कि हम सबके बहुत प्यारे। बाबा ने न्यारा बनने को कहा है, न्यारा बनकर प्यारा बनना, ये नहीं कि प्यारे बने फिर कहें कि हम न्यारे बनने का पुरुषार्थ करें, नहीं, न्यारा बनते जाना है सबसे, क्योंकि आत्मा सदा अकेली थी, अकेली है और अकेली रहेगी। तो आत्मा को पार्ट में बहुत सारी भीड़ मिली है, वो पहले बॉडी देखते हैं तो शरीरधारी, फिर सूक्ष्म में धारणाएं आती जाती है तो सेवाधारी, फिर और सूक्ष्म में तो कहीं ना कहीं जिज्ञासु, अगर हमारा पार्ट है टीचर का तो जिज्ञासु, और साथ में सेवा साथी, इन सब से भी लगाव हटता जाए। एकदम मैं अकेली आत्मा, जो अकेली आत्मा अपने न्यारेपन का पार्ट प्ले कर रही होगी, उसकी स्थिति सदा एक रस होने लगेगी।
अभी क्या होता है कि किसी बहन से लगाव हो गया तो कल को थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो स्थिति खराब, स्टूडेंट से लगाव हो गया तो स्थिति खराब, इस शरीर से या अपने टीचर के पार्ट से ही लगाव है तो उसमें स्थिति खराब। लेकिन इन सब से जितना न्यारा हो जाऊंगी तो किसी की मजाल है जो मेरी आत्मिक स्थिति को हिला दे, मेरी साइलेंस को, मेरे आनंद को कोई हिला दे? हिला ही नहीं सकता ना। इसलिए इतना न्यारा। अच्छा, ओम शांति।